नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सपना है और मैं सूरत से हूँ। मेरी उम्र 28 वर्ष है और मेरी शादी हो चुकी है। मुझे एक बेटा भी है। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये मेरी जीवन की एक सच्चाई है। ये आज से 7 साल पहले शुरू हुई दास्तान है, जो हमारे पड़ोस में रहने आए एक व्यक्ति के साथ शुरू हुई थी। मेरे घर में हम 4 लोग थे। में मेरी बहन खुशबू, मेरी माँ कमला और हमारे पापा अशोक। मेरी माँ हमारी सगी माँ नहीं है। वे हम दोनों बहनों के पैदा होने के बाद इस घर में ब्याह कर आई थी, क्योंकि हमारी सगी माँ टीबी के कारण मर गई थी और पापा अकेले थे तो उन्होंने दूसरी शादी की थी। हमारी नई माँ एकदम जवान है और वे पापा से करीब 12 साल छोटी हैं। मेरे पापा एक कपड़े के मिल में मुंशी हैं। माँ घर में ही रहती हैं। हम दोनों बहनों की पढ़ाई चल रही थी। मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, बस किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी। वहीं खुशबू पढ़ने में ज्यादा होशियार थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। खुशबू मुझसे केवल 1 साल ही छोटी है। एक दिन हमारे घर के ठीक सामने एक परिवार रहने आया। उसमें माता पिता और उनका एक लड़का था, जो 25 से 26 वर्ष का होगा। उस परिवार का परिचय हम सबसे हुआ तो पता लगा कि उस लड़के का नाम विपुल है, जो एक मेडिकल कंपनी में काम करता है। वह अक्सर छत पर दिखता था और हमें ही देखता रहता था। खुशबू उस पर ध्यान नहीं देती थी, पर मैं भी उसे ही देखती थी। मुझे वह अच्छा भी लगता था। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे और अब विपुल अकेला ही रह गया था। मेरे पापा पर सेठ को सबसे ज्यादा भरोसा था, इसलिए पापा व्यस्त रहते थे और वे घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, जिससे माँ अक्सर नाराज रहती थी। एक बार कुछ काम पड़ा तो माँ बोली, जा विपुल को बुला कर ला। हम दोनों बहनों को थोड़ा अजीब लगा कि ज्यादा जान पहचान नहीं है और माँ पूरे जोश से बोल रही हैं। माँ, और विपुल में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, पर उसने उसी वक्त हमारी मदद के लिए कुछ पैसे दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपुल मुझे अच्छा लगता था। उसका कद 5 फुट 10 इंच का था। उसने अपने शरीर का काफी ध्यान रखा था और काफी स्मार्ट था। वहीं मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच की थी और काफी खूबसूरत थी। तब मैं 21 साल थी। मैं विपुल को अपना फ्रेंड ही मानने लगी थी, लेकिन वह मेरे बारे में क्या सोचता था मुझे नहीं पता था। माँ काफी देर तक उससे बातें करती रहती थी। तब ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था। हमारी परीक्षाएं खत्म हो गई थी। उसके एक दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक पार्टी थी और सभी को बुलाया गया था। तय समय पर हम सब पार्टी में पहुंच गए और वहां मेरी माँ पहले से ही थी, जो अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। उधर वे विपुल के साथ थी। वहां मैं गई तो विपुल ने मेरा हाथ पकड़ा। जब मैंने मुड़कर देखा तो उसने ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरी नजरें विपुल को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वह अचानक से गायब हो गया था। मैंने माँ की तरफ ध्यान दिया तो मेरी माँ भी नहीं दिख रही थी। माँ का तो पता था कि वह ज्यादा देर तक पार्टी में नहीं रहती थी, तो मैंने सोचा कि वे घर चली गई होंगी। रात के 12 बजे तक पार्टी चली और अब वह लगभग खत्म सी हो रही थी। मैं भी घर लौटी तो देखा खुशबू छत पर फोन से बात कर रही थी और माँ सो चुकी थी। अगले दिन पापा ने फिर खुशबू से कहा कि विपुल को बुलाए। जब वह आया तो हम सभी थे और पापा ने उससे कहा कि वह मुझे पढ़ाई में हेल्प करे, क्योंकि ये मेरा आखिरी साल था। पहले उसने कुछ नखरे दिखाए, फिर माँ ने कहा, थोड़ा ध्यान दो, मुझे तुमसे कुछ उम्मीद है। तो वह तैयार हो गया। मैं भी काफी खुश थी कि उसके साथ समय बिताने को मिलेगा। वहीं वह माँ की तरफ देख रहा था और वे दोनों हंस रहे थे। मेरे प्रति उसके व्यवहार में कुछ फर्क आ गया था। अब वह मुझ पर एक हक सा जता रहा था। मुझे भी अच्छा लगता था, इसलिए मैं भी उससे सट कर बैठ जाती थी, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती गई।
फिर एक दिन पढ़ाते हुए उसने अचानक से हाथ पर हाथ रखा और मुझे अपने पास खींचते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने वहां पड़ी दूध की थैलियों से दूध निकालने लगा। इसमें पता ही नहीं चला कि कब बारिश हो गई। तभी उसने मुझे छोड़ते हुए कहा, हो गया तेरा काम। वह उठकर चला गया। मैं यही सोचती रही कि ये क्या हुआ, यह सही था या नहीं। फिर माँ से कहकर अगले दिन कॉलेज चली गई और जब लौटी तो देखा कि वह पहले से मौजूद है। माँ वहां से बाहर निकल गई। अब ये रोज होता था। मेरे आने से पहले तक कमरे में वह मौजूद रहता था और मुझे भी अच्छा लगता था। फिर एक दिन उसने पूछा, क्या हुआ आज कॉलेज में? मैं कुछ खास नहीं, बस 2 ही क्लास हुई आज। विपुल बोला, कौन कौन सी? यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और फुटबॉल खेलने लगा। विपुल बोला, आंटी आज मैं सपना को अपने साथ ले जा रहा हूँ और वहीं पढ़ा भी दूंगा। मैं, क्या मतलब विपुल? तुम्हारी माँ से मांग रहा हूँ तुम्हें आज। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, माँ ने कहा, ठीक है ध्यान रखना। विपुल बोला, जी बिल्कुल। उसने अब मुझे चलने का इशारा किया। मैंने कहा, वहाँ क्यों जा रहे हैं आज? विपुल बोला, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है। उसके घर पहुँचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों रूम में जाकर बैठ गए। विपुल बोला, चलो मैं तुम्हें एक खेल खेलना सिखाता हूँ जो तुमने कभी नहीं खेला होगा। लो, और इसको खेलने के बाद तुम्हें काफी आनंद आएगा। मैं भी मन ही मन खुश हो रही थी। मैं भी वह फुटबॉल खेल खेलना चाहती थी। विपुल बोला, वो मेरी पूजा करना चाहता था और मेरी काजू कतली चखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ बीच में आ गई और काजू कतली ले गई। लेकिन आज मैं काजू कतली चख कर रहूंगा। तभी उसने खेल खेलना शुरू कर दिया। वह जल्दी जल्दी काजू कतली खाने लगा। मैं उसको बोल रही थी, थोड़ा धीरे धीरे खाओ ल, पर वो मेरी एक नहीं सुन रहा था और फुटबॉल खेले जा रहा था। मुझे भी फुटबॉल खेलने और काजू कतली खिलाने में आनंद आ रहा था। वह लगातार फुटबॉल में लात मारे जा रहा था। और मैं बोल रही थी, थोड़ा धीरे धीरे मारो। करीब हम दोनों के बीच 3 से 4 घंटे तक मैच चला। इसके बाद क्या हुआ वह मैं अगले भाग में बताऊंगी।